राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। श्रावण का पावन महीना शुरू हो चुका है, जिसमें होती है भगवान गौरी शंकर की विशेष पूजा। आइए जानते हैं श्रावण मास क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या है श्रावण मास का महत्व। जय गौरी शंकर भगवान की, जय गौ माता की। श्रावण मास का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। श्रावण मास में सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक और समस्त भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन 3 स्थलों में गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वे गंगा जल शिव मंदिर में भगवान भोले को चढ़ाते हैं। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती वर्षा से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में वर्षा होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में श्रावण मास में अंतिम दिन नारायणी पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि श्रावण मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसलिए भोले को जल से अभिषेक करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और उत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। शिव पुराण के अनुसार मरकंडू ऋषि के पुत्र ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिवजी जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे।
शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए यह समय भक्तों और साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। श्रावण रस का माह है। रसीले फलों के साथ बारिश की फुहार तन मन को संतुष्ट करती है। यह अगर दिल तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका तात्पर्य है कि हम शिव तत्व से दूर हैं। ऐसे में इस महीने को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। सावन सृजन का महीना है। सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव जरूरी है। सावन का हर दिन व्रत और पर्व को समर्पित है। क्योंकि शक्ति से ही शक्तिमान है, इसी कारण शंकर की पूजा सावन के हर सोमवार और हर मंगलवार को गौरी व्रत का अनुष्ठान होता है। मंगलवार को होने के कारण इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हों, इसलिए सावन पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित महीना माना गया है। जय गौरी शंकर भगवान की, जय गौ माता की।